किसी गांव में मदन नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था। उसके पास बहुत सारी जमीन और धन दौलत थी, लेकिन फिर भी वो किसी की भी मदद नहीं करता था। नमस्ते मदन बाबू। हाँ हाँ, ठीक है। बोलो, क्या काम है? बाबूजी, हालात बहुत खराब हैं। घर में खाने को अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, मैं भी कोई राजा महाराजा नहीं हूं। बड़ी मुश्किल से कमाई करता हूं। कहां से दूं तुम्हें? बाबूजी, भगवान ने आपको बहुत दिया है। अगर थोड़ा सा भी दे देंगे तो मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। अच्छा देखता हूं। अभी तो मेरी खुद की हालत भी ठीक नहीं है। कुछ देर बाद पता नहीं सारे भिखारी यहीं क्यों आते हैं। अरे, गोदाम बिल्कुल खाली पड़ा है। इस बार तो फसल भी कुछ खास नहीं हुई। बाबूजी, पूरा गांव जानता है कि आपके गोदाम में अनाज भरा पड़ा है। बस एक दो सेर दे दीजिए, भगवान आपको और देगा। अरे, मुफ्त में अनाज देने से क्या वो पेड़ों पर उगने लगेगा? मेहनत करो, कमाओ और खाओ। बाबूजी, जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है। गरीब की मदद करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। हाँ, ठीक है। अगर कोई उससे सहायता मांगने आता तो वो उसे भगा देता। उसके पास बहुत पैसा होते हुए भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उसी गांव में चंदन नाम का एक गरीब गडरिया भी रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वो खुश रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, चाहे उसके पास ज्यादा कुछ ना हो। एक दिन जब चंदन अपनी बकरी को जंगल में चरा रहा था, तभी एक अनजान आदमी भटकता हुआ उसके पास आ पहुंचा। भाई, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। बहुत देर से भटक रहा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। अगर हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दो। हाँ, क्यों नहीं भाई। चलो, पहले तुम कुछ खा लो। पेट भर जाएगा तो रास्ता खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। भाई, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आजकल तो लोग बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करते। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था कि इंसान की सच्ची पहचान उसकी ईमानदारी और भलाई से होती है, ना कि धन से। मैं एक साधारण गडरिया हूं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है वही असली सुख देता है। सच कहते हो भाई। दुनिया में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन सुकून और सम्मान ईमानदारी से ही मिलता है। इस तरह वे दोनों आपस में बातें करते करते गांव की ओर चल पड़े। एक रात जब मदन बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, सोने के सिक्के इतने सारे! ये तो मेरे पूरे गांव की जमीन से भी ज्यादा कीमत के होंगे। पर ये तो एक सपना था। सुना है कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा और मालदार जमींदार बन जाऊंगा। अगले दिन। अरे, ये तो वही भिखारी है जिसे मैंने कल रात अपने सपने में देखा था। बाबूजी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। पेट में आग सी लग रही है। अगर जरा सा भी अन्न मिल जाए तो भगवान आपका भला करेगा। अरे क्यों नहीं, भूखे को भोजन देना तो बड़ा पुण्य का काम है। तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। थोड़े से भोजन के बदले अगर सोने के सिक्कों से बड़ा घड़ा मिल जाए तो ये तो घाटे का सौदा नहीं। यही तो है, यही मुझे वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा देगा। तुमने भूखे की मदद की है, भगवान तुम्हारा भला करे।
अरे ये क्या, ये तो ऐसे ही चला गया। ना इसने मुझे वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिया और ना ही कुछ बताया। सपने में तो भिखारी मेरे लिए सोने के सिक्कों से भरा घड़ा लिए खड़ा था, और जब वो सच में मेरे पास आया तो खाली हाथ था। ये बात कुछ समझ नहीं आई। शायद जो सपनों में दिखाई देता है हकीकत में उसका उल्टा ही होता होगा। अब जैसे ही मदन की आंख लगी, अगर तुम सच में उस सोने से भरे घड़े को पाना चाहते हो तो तुम्हें उस भिखारी को ढूंढना होगा, और जहां तुम उसे पाओगे वहां एक मिट्टी का घड़ा छोड़ देना। और अगले दिन जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, तुम्हें वहां 2 घड़े मिलेंगे, दोनों सोने के सिक्कों से भरे हुए। पर ध्यान रखना, तुम वहां से केवल एक ही घड़ा लेकर आना, दूसरा घड़ा वहीं छोड़ देना। साधु महाराज खुद मेरे सपने में आए, मतलब किस्मत अब मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस अब मुझे महाराज की आज्ञा का पालन करना है और वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा पाकर इस गांव का सबसे मालदार जमींदार बन जाना है। अगले दिन वो उस भिखारी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे वही भिखारी दिखाई दिया। अरे ये तो वही भिखारी है। बस बस घड़ा यहां रखना है और अगले दिन, हाँ अगले दिन तो मुझे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिलेगा। इस तरह वो अपने आप से बातें करता हुआ खुशी खुशी अपने घर लौट आया। वो तुरंत मिट्टी का एक घड़ा लेकर उस जगह पहुंचा और वहीं घड़ा रखकर इस उम्मीद में घर लौट आया कि कल उसे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिलेगा। अब तो इंतजार ही नहीं होता, जल्दी से जल्दी वो घड़ा मिल जाए। जल्दी जल्दी उस जगह पहुंच जाऊं। अगर आज वो घड़ा मिल गया ना तो पूरा गांव दंग रह जाएगा। अब बस वो घड़ा मिल जाए, बाकी सब तो अपने आप मिल जाएगा। अरे ये तो चमत्कार हो गया। जैसे सपने में बाबा ने कहा था, यहां तो 2-2 घड़े हैं और दोनों ही सोने के सिक्कों से भरे हुए। पर क्या एक घड़ा मुझे यहां छोड़ना चाहिए? नहीं नहीं, मैं एक ही यहां क्यों छोड़ूं? दोनों घड़े मेरे हैं। अब मदन उन दोनों घड़ों को लेकर घर की ओर चल दिया। अब तो रात भी हो चुकी है। अब जाकर इन घड़ों में रखे सोने के सिक्कों को गिनूंगा, तभी तो दिल को सुकून मिलेगा। अरे ये क्या? ये तो मिट्टी है। सोने के सिक्के मिट्टी कैसे हो गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। इन घड़ों में सोना था, चमकता हुआ सोना। इस तरह मदन को उसके लालच का फल उसी के अनुरूप ही मिला।